ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आयोजित नोडल अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया है कि सभी नोडल अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का बेहतर निर्वहन करें, अभी से आवश्यक तैयारियां प्रारंभ करें तथा विधानसभा निर्वाचन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करें। इस संबंध में टीम के अन्य सदस्यों की ब्रीफिंग करें। कलेक्टर ने कहा कि मंडला लोकसभा क्षेत्र में शामिल अन्य जिलों से भी सुनिश्चित समन्वय करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट सहित नोडल अधिकारी समस्त अधिकारी उपस्थित रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्रों में बिजली, पानी, फर्नीचर, रैंप, शौचालय आदि की व्यवस्था भी बनाएं। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने शनिवार को जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने गहन चिकित्सा इकाई ICU के निरीक्षण के दौरान वार्ड में हो रहे निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि निर्माण एजेंसी के साथ साथ विभागीय अधिकारी भी कार्यों को पूर्ण कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। जो भी कार्य शेष हैं उन्हें शीघ्र कराते हुए ICU को संचालित करें। कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने ICU में आवश्यक उपकरण तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश दिए तथा कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने विभिन्न वार्डों में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। OPD के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अनुपस्थित चिकित्सकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला चिकित्सालय की साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए, दवाइयों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान उन्होंने मरीजों तथा उनके परिजनों से भी स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि निर्धारित ड्राइंग के अनुरूप लेआउट सहित अन्य कार्रवाई जल्द पूरी करते हुए कार्य को प्रगति प्रदान करें। इस संबंध में संबंधित विभाग आपस में बेहतर समन्वय करें। उन्होंने कहा कि कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराने के उद्देश्य से मासिक लक्ष्य का निर्धारण करते हुए उसे हासिल करने का प्रयास करें। निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। निरीक्षण के दौरान CMHO डॉक्टर KC सरोते सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संदेश खाली। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध प्रतिवाद एवं पीड़ित महिलाओं को अविलंब न्याय हेतु जनजाति सुरक्षा मंच ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद, जनजाति सुरक्षा मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। और दीदी लोग नीरज जी ऐसे खड़े हो ना, बता से ऐसे। आज ये पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली स्थल है, जहाँ पे जो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सटा हुआ भी क्षेत्र है, तो लगातार महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जिसकी कार्रवाई हमारे कार्यकर्ता हमेशा लोगों को निवेदन भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। वहाँ पे एक शाहजहां करके है, शाहजहां शेख, और उनके जो सहायक है ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। वहाँ कांग्रेस का कार्यालय है जहाँ पे महिलाओं के साथ हमेशा वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण किया जाता है। और लगातार देश में इस तरीके से, खासकर ये बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है जहाँ की वहाँ की सरकार बहुत निरंकुश है। ऐसे लोगों पे कभी कोई कार्रवाई नहीं करती और लगातार महिलाओं के साथ शोषण होता रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो और वो अरेस्ट हो, और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होते रहना चाहिए। देखिए क्या इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट है। शाहजहां जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार जो पलायन करके बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं उस पश्चिम बंगाल में वहाँ पे, और ऐसे लोग जो इस भारत देश में आकर इस तरीके से अत्याचार शोषण करने का काम कर रहे हैं और वहाँ की सरकार निरंकुश है। वहाँ
कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इनके शासनकाल में भी लगातार इस तरीके के कृत्य होते रहे हैं। कभी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा है वहाँ पे। तृणमूल कांग्रेस है उनकी, तो कांग्रेस का शासन नहीं है वहाँ पे जी। तृणमूल कांग्रेस अब कांग्रेस का सहायक तो है, कांग्रेस को सपोर्ट करती है, तृणमूल कांग्रेस है तो लगातार भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हम तो ये समझ रहे हैं कि शाहजहां जैसा जो वहाँ तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में वहाँ पे ऐसी घटना हो रही है और लगातार हो रही है, वर्षों से ऐसा होते आ रहा है और अभी तक किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लग रहा है। खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 1.29 करोड़ महिलाओं को 1576 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के अंतराल की। इस दौरान जिले में 1,99,805 पात्र महिलाओं के खातों में कुल 24,03,98,650 रुपए लाडली बहना योजना की राशि अंतरित की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के 10,369 छात्रों को लगभग 4 करोड़ की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि अंतरण किया गया है। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में जिले में सीधा सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में NIC कक्ष मंडला से लाडली बहनों ने सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सुडाना ने लाडली बहना योजना की राशि अंतरित होने पर महिला हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योजना के माध्यम से मिलने वाले पैसों की महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक कदम बढ़ा रही हैं। कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभा कक्ष में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग द्वारा परिपालन में कलेक्टर के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रेयांश कुमट के मार्गदर्शन में जिले में संचालित पंजीकृत गौशालाओं के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर US तिवारी द्वारा बताया गया कि पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे वेब पोर्टल के माध्यम से गौशालाओं के बैंक खाते में अंतरित हो रही है। इस अवसर पर गौशालाओं में पशुधन की जानकारी एवं बैंक खाता संबंधी समस्त दस्तावेज का अनुमोदन प्राप्त किया गया और भविष्य में संचालित गौशालाओं को बेहतर संचालन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2024 के कार्यक्रम में परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक विकास केंद्र मनेरी में एक वृहद स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक निवास चैन सिंह वरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, जनपद पंचायत अध्यक्ष निवास मंजू कुलस्ते सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जबलपुर, कटनी, मंडला जिले के उद्योगपति भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने अपने उद्बोधन में स्थानीय नागरिकों एवं उद्यमों की समस्याओं एवं MPIDC अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर निराकरण पर जोर दिया। कार्यक्रम में 10 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा रानी दुर्गावती महाविद्यालय मंडला में छात्राओं को खंड कार्यालय मंडला की जल प्रयोगशाला में जल परीक्षण के आयामों की जानकारी देकर जल जीवन मिशन के उद्देश्य समुदाय की सहभागिता, जल कर एवं संचालन व संधारण के विस्तृत जानकारी देकर फील्ड जांच किट प्रदान की गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान SENT-RCT मंडला द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं स्वरोजगार स्थापित करने हेतु SENT-RCT मंडला में स्व सहायता समूह एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को महिला सिलाई का 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें कुल 70 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान सलवार सूट, लेगी, स्कूल ड्रेस इत्यादि डिजाइनरदार आकर्षित वस्त्र बनाने और उद्यमी विकास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कान्हा नेशनल पार्क में बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से घायल या उसकी हालत गंभीर है। सूचना के बाद घायल को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोचा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। युवक की हालत गंभीर देखते उसे जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया है, जहां घायल का उपचार जारी है। घटना कान्हा परिक्षेत्र खटिया के बीट खटिया के कक्ष क्रमांक 305 की बताई जा रही है। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है, मुनादी कराई जा रही है और ग्रामीणों को जंगल न जाने और सतर्क रहने की समझाइश भी दी जा रही है। जी
हाँ ENT वाले आएंगे इसमें, वो है ना ENT वाले डॉक्टर आ जाए जी। पूरा फुल वीडियो बना के मेरे को इसको थोड़ी ऊपर करना हाथ को, जो वाले को इधर से यही वाला नहीं ऊपर। इतना दूरिया आदमी और है ना, एक यात्रा पाए रहे, एक यात्रा पेट दो लड़का रहेंगे। हाँ, तो एक लड़का रहेगा उसे, एक लड़का इतने तो वासियों को सूचित किया जाता है कि टाइगर का हमला एक व्यक्ति के ऊपर हो चुका है। वो आमा टोला का रहने वाला है। सभी आदमी को सूचित किया जाता है कि जंगल के तरफ कोई भी व्यक्ति ना जाए। टाइगर गांव के आजू बाजू घूम रहा है भाइयों, ना जाए। जंगल के तरफ बाघ आ गया है करके बता रहा है, खतरा हो सकता है, किसी भी व्यक्ति अकेले ना जाए भाइयों। ये कान्हा टाइगर रिजर्व के परिक्षेत्र खटिया के बीट खटिया का जो 305 कक्ष क्रमांक है, वहाँ पर एक घटना कारित हुई है। इसमें टाइगर के द्वारा एक व्यक्ति है जो ग्राम खटिया का है, उसके ऊपर उसने हमला किया है और हमला के दौरान में उसको चोट लगी है और उसका प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र मोचा में किया गया था। उसके बाद मंडला रेफ़र किया गया था। मंडला में स्थिति को देखते हुए उसको जबलपुर रेफ़र किया गया है, क्योंकि उसके जो चेहरे में चोट आई है कान के पास में, उससे ब्लड जो है लगातार बह रहा है, रुक नहीं रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए उनको जबलपुर रेफ़र किया गया है। और सुबह 6 बजे की घटना है। प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा तो बताया जा रहा है कि संघर्ष हुआ है उनके बीच में, और जब टाइगर ने हमला किया था तो इस संघर्ष के दौरान इन्होंने हल्ला भी मचाया था। तो बाकी के पास के जो घर के लोग थे गांव के, उन लोग आए और हल्ला मचाया, तो उसके बाद टाइगर इसको छोड़ के चले गया था आगे। जिला वसु संघ की सचिव माया रजक के द्वारा जानकारी दी गई। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोटवार रांची झारखंड में खेलो इंडिया वुमेन सीनियर नेशनल वुसु लीग का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 वुसु खिलाड़ियों ने भाग लिया। खेलो इंडिया वेस्ट जोन जो कि गोवा में आयोजित की गई थी, इस प्रतियोगिता में पदक प्राप्त खिलाड़ी ही खेलो इंडिया सीनियर नेशनल में भाग लिया। मध्य प्रदेश वुसु दल के मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें मंडला जिले की खिलाड़ी पूर्णिमा रजक ने हिस्सा लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता के समापन में अतिथि द्वारा मेडल पहनाया गया एवं 10,000 रुपए का चेक भी दिया गया। सभी खेल प्रेमियों मित्रों ने पूर्णिमा को शुभकामनाएं दी।
जन सुनवाई में अधिकारियों ने नेकी की एक अनूठी मिसाल पेश की। ग्राम जंतीपुर निवासी एक बुजुर्ग दंपत्ति जो कि भीख मांग कर अपना गुजारा चलाते हैं, वे भी जन सुनवाई में आए थे। बता दें कि बुजुर्ग महिला दिव्यांग है और उसकी ट्राईसाइकिल जर्जर हो चुकी थी। इनके पास ना ही कोई आवेदन था और ना ही कोई विकलांगता प्रमाण पत्र सहित किसी प्रकार के कागजात थे। अधिकारियों को जैसे ही इसकी सूचना दी गई, प्रभारी कलेक्टर श्रेयांश कुमट के निर्देशन में पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा नई ट्राईसाइकिल महिला को दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति की जैसे ही मुराद पूरी हो गई हो, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सभी अधिकारियों को साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया। इनकी मदद करने वाले अधिकारियों में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्षमा सराफ, CMHO केसी सरोते, CS विजय ध्रुवे, PRO प्रभारी संयुक्त संचालक अनादि वर्मा एवं पीयूष पांडे की प्रमुख भूमिका रही। वहीं इस बुजुर्ग दंपत्ति उस महिला को विकलांगता सर्टिफिकेट व अन्य दस्तावेज की कार्यवाही भी शुरू की गई। ये वहीं से आना नहीं छोड़ जाओ, नहीं छोड़ जाओ, बाद में ले जाएंगे। नहीं यहीं जमा कर दो। क्या नाम है आपका? प्रेमा बाई। कहाँ से आई? जंतीपुर का ये इस पे लगा रहे हैं। हाँ, इसको झड़क के करना, चींटियां घूम रही हैं इसको। क्या नाम है आपका? करण भाई। कहाँ से आए हो? हम कदे चलो। आपका क्या नाम है? गणेश बेड़ा। आप इनके पति हो? इनकी क्या समस्या थी अभी? अरे बहुत से दिन से थे, परेशान है सर। साइकिल खराब हो गई थी। हो धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद। हमको गाड़ी नई वाला मिल गया, धन्यवाद। बच्चे हैं? कोई है? कोई काम के नहीं है। कोई काम के नहीं है। तो पति रहते हो? कहाँ रहते हो आप लोग? मकान है? हाँ मकान। चलो ठीक है ना, इसको बड़ी AC से यूज़ करना, वो वाली मत करना, वो खराब हो गया है ना। इसको बता दो ले जाना चाहिए। थोड़ा सा देख उसको कुछ रखने वाली। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए व नगर में शांति सुरक्षा के चलते पुलिस अधीक्षक श्रीमान रजत सकलेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान डॉक्टर अमित वर्मा व SDOP श्रीमती अर्चना अहीर के आदेश अनुसार थाना प्रभारी श्रीमती ममता परस्ते के मार्गदर्शन में जनसंवाद का आयोजन थाने प्रांगण में किया गया, जहां पर नगर व आसपास ग्राम थाना क्षेत्र के जिनमें गणमान्य जन, व्यापारी, वकील, नौकरी पेशा, पत्रकार, डॉक्टर, जन, पार्षद, समाज सेवी उपस्थित हुए, जिन्होंने नगर में नशा, शराब, जुआ, सट्टा व
वे कृत्य जो सामाजिक बुराई के दायरे में आते हैं, जिनसे अशांति, हिंसा, झगड़े की संभावना बनी रहती है, वह परिवार टूटने की कगार पर आ जाते हैं। ऐसे ही नगर में जो बुजुर्ग अकेले हैं, उनकी सुरक्षा, फेरी वाले, खानाबदोश, किराएदारों की मुसाफरी व जानकारी थाने में दर्ज कराना, जिनसे संवेदनशील लोगों को चिन्हित किया जा सके। वहीं कबाड़ियों द्वारा चोरी की वस्तु का लेन देन न किया जाए। त्योहारों को कैसे शांति सुरक्षा से मनाया जा सके। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की रफ्तार में लगाम कैसे लगाई जा सके, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे बहुत से विषयों पर जनसामान्य ने अपनी बात रखी। वहीं थाना प्रभारी श्रीमती ममता परस्ते द्वारा बड़े ही गंभीरता से समस्याओं को सुना गया व उसके निराकरण की बात कही गई। कह लो महाराजपुर थाने के क्षेत्र में जो भी अभी जैसे ट्रैफिक रहता है, जिस समय 11 बजे 4 बजे उस टाइम में, तो कोई भी पॉइंट नहीं है जो अब लापरवाही पूर्वक बहुत से 2 व्हीलर जो हैं, 4 व्हीलर जो चलती हैं इनको, तो ऐसा कोई यहाँ खड़े हो तो अपन आके किसी पॉइंट को फ़ोन कर सके, ऐसा कोई व्यवस्था होना चाहिए। कोई गाड़ी निकल रही है जो लापरवाही पूर्वक चाह रही है, तो उसको कोई अभी मतलब रेलवे क्रॉसिंग से जहाँ तक एक भी अपना आपका कोई स्टाफ नहीं दिन में भी। हाँ जी, तो इसमें कम से कम एक आप कर सकते हैं आप। हाँ जी, ये आता है यार, वो तो कितना हैवी व्हीकल है उनके ऊपर, उनको भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स फाइन लगाइए आप 2-4 दिन, हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में। नो एंट्री तो अपनी बंद रहती है क्योंकि वो सीधे रात में खुलती है, बड़ी हैवी व्हीकल्स। हाँ जी, मगर लापरवाही वाली जो कुछ वाहन है ऐसे कहीं खड़े हों, जैसे चौराहा में आपका स्टाफ साफ ही है, क्योंकि परिवार बहुत टूटता है, इंसान भी खराब होता, बिगड़ता है, कोई इसमें कहीं से कहीं तक मुझे लाभ नहीं दिखता, इसमें कुछ लाभ नहीं। तो हम सब महिलाएं क्या करें, महिलाएं इस चीज़ का शपथ लें कि अपन शुरुआत करें, घर से ही करें। हमारे यहाँ भी है, सबके घर में कोई ना कोई बंदा है ही जो लेता है, पीता है, और व्यक्ति परेशान रहता है। हम सभी जान रहे हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को फेस भी करें, तो अपने घर से शुरू करें, तो हो सकता है इसको अपन खत्म कर सकें, अपराध को जड़ से खत्म करें। पर क्या अपन प्रयास करते हैं, उस प्रयास में कुछ ना कुछ सफल भी रहते हैं। और आपका कहना है कि जड़ से खत्म किया जाए, दारू को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले तो परिवार को ही आगे आना पड़ेगा। जैसे आपने अभी कुछ कहा कि मैं जब मुझे शिकायत होती है तो मैं खुद कोशिश करती हूँ, पर कहीं ना कहीं घर में ही ये सब चीज़ें हो जाती हैं, पीने वाली चीज़ें, तो अपन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो इसकी शुरुआत अपने को तो पहले घर से ही करनी पड़ेगी, अब करना होगा। एक मिनट करने के बाद शासन प्रशासन तो आप लोग का ही है, आप लोग के साथ ही है, क्योंकि जो सामने जो हो रहा है उसमें तो खड़े ही रहते हैं। जो ये गलत, और वो जो गलत है उसको बोलने के लिए सामने खड़े भी तो हो व्यक्ति, यदि आप लोग खड़े हैं तो उसको तो बिल्कुल जड़ से ही खत्म करेगा। तो अपन ये शराब की जहाँ तक बात हो रही है, मैं ये थोड़ा सा जानना ही चाहता हूँ, पेशा एक्ट के तहत तो छूट भी दी गई है शराबबंदी में या शराब के तहत, तो यदि कोई घर पर यदि इस प्रकार से मिलती है तो पेशा एक्ट के तहत ये भी प्रावधान रखा गया है शायद कि उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम या उस बारे में उसको 5 लीटर की छूट है, तो इन छूटों का ही लाभ लेते हुए इस प्रकार की गतिविधियाँ अपनाई जा रही हैं। इनमें थोड़ा कंट्रोलिंग करने की आवश्यकता है। आप सभी को नमस्कार। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास जब से मैं बात कर रही हूँ तब से लेकर आज तक के डेट पे शराब हो गया, गांजा हो गया, हुड़दंग हो गया, अपना सट्टाबाजी हो गया, ये मैं प्रतिदिन सुनते आ रही हूँ। प्रतिदिन महिलाएं मेरे को बोलती हैं कि मैडम ऐसा करना है, मैडम मैं बिल्कुल उनके साथ पे हूँ। बाद में पता चलता कि नहीं, मेरे घर के पति पी रहे हैं तो मैडम मैं सामने नहीं आ सकती, मेरे घर का भाई पी रहा है मैं सामने नहीं आ सकती। उनका पूरा सपोर्ट होता है, जब मैं अकेले साथ पे रहती हूँ पूरा सपोर्ट होता है कि मैडम आप आवेदन डालिए, हम दस्तखत करने को तैयार है, हम जाने को तैयार है। जब जाने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि परिवार उस पर सम्मिलित रहता है। दूसरा मैम, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कोई जानकारी दी कि सामने वाले के यहाँ पे दारू बिक रही है, आप जैसे अपनी टीम को लेकर पहुँचने के बाद जो कुछ भी कार्रवाई की जाती है, करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद उस घर में ऐसी कैसी ताकत हो जाती है कि दोबारा वो वही कार्य दारू का फिर से चालू कर देता है। तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये मतलब जड़ से नहीं ख़त्म हो सकता उस घर से? तो धीरे धीरे अगर ये हमारे कार्यक्रम में हर घर पे है, मैं ये नहीं कहती कि इस घर पे, या मैं इसका नाम नहीं लेना चाहती कि इसके घर पे बिक रहा है या इसके घर पे गांजा या उसके यहाँ पे सट्टा किया मतलब लिखा जा रहा है। जानकारी प्रतिदिन मुझे ग्रुप में भी मिलता है, जनता भी बताती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप वहाँ पर छानबीन कीजिए और छानबीन ऐसे कीजिए कि जड़ से ख़त्म हो।
और धीरे धीरे अगर जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म हो सकता। आए दिन हर जनता, हर कर्मचारी, हर मतलब घर बिकट रहा है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कोशिश जैसे खत्म होने की कोशिश। आप वगैरह बिल्कुल सही है। पुलिस की दारू बिक रही है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा संरक्षण हो रहा है पूरा। हम भी खबर देते हैं दारू की, पुलिस को फोन करते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 घंटे बाद पुलिस पहुँचती है। जब तक दारू की पेटियाँ वहाँ से अलग कर दी जाती है। ऐसा कोई ढाबा नहीं, ऐसा कोई घर नहीं आज की डेट पे जहाँ पे दारू न बिक रही हो। हम जनसंवाद की बात कर रहे हैं, हम जनता को लेकर साथ में चलना चाहते हैं, मगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का पुलिस प्रशासन, चाहे वो रेप की बात करें हम, चाहे दारू की बात करें, इसमें की बात खुलेआम बिक रही है, जिसमें प्रशासन का कोई भी प्रकार का ट्रैफिक की भी है, भीड़ भाड़ की भी है, और भी मतलब कोई ऐसे थोड़ी गाड़ियों में नज़र भी रखें। अपराधी की गाड़ी है वहाँ से पहले भी वहाँ लगती थी 24 घंटे की, लेकिन अब अभी है नहीं। त्यौहार के टाइम में तो रहते हैं, पर शाम के समय वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था लगाई जाती है। वहाँ पर व्यवस्था के लिए अपना प्रधान आरक्षक रात में जो भी बाजार व्यवस्था उसमें रहते हैं। और होली के समय तो आपको कहना बिल्कुल सही है, 24 घंटे की वहाँ ड्यूटी रहती है, बने रहेंगे वहाँ, व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से होगी। तो जैसे अभी बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ शराबबंदी के जो मौजूद थाना क्षेत्र चलाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। पर आज तक जैसे मॉनिटरिंग करके 5-6 बजे 7 बजे गश्ती के लिए मैं चाह रहा था, गश्ती है पुलिस प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो वाकई काफी इसका रोकथाम हो सकता है। और एक वाकई में बुधवार की मामला है, एक कोटा सांगों में शायद पुलिस विभाग की टीम है या फिर आबकारी की टीम है, एक घर में जाके तलाश करते हैं दारू की। शायद ये क्या जायज है, सही है कि घर कोई इंक्वायरी करने से पहले उनको जानकारी दे, या फिर ग्राम यदि किसी प्रकार की मामला आती है ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए। यही अनुरोध था कि आप इसके स्पष्ट करके बताएं कि वाकई किसी घर में सर्च करने के पुलिस स्वयं ये जानकारी दी है। लापरवाही किए तो मान के चले कि कहीं ना कहीं उसमें अपने साथ कभी भी कुछ भी लापरवाही से फायदा काम हो सकता है। अभी जैसे फोन पे हो गया, भैया आ रहे हैं ना, किसी को अकाउंट में पैसे डालते हैं तो वो सक्सेसफुली लिख के आता है। तो अपन क्या करते हैं, अधिकतर सामने वाले को बोलते हैं भैया हो गया, ऐसा हो गया, आपका पेमेंट हो गया, तो सामने वाले को लगता है हो गया, ज़्यादा बात करते हैं। तो ऐसे क्राइम के बच्चे हैं तो ज़्यादा नहीं समझ पा रहे, क्योंकि मोबाइल आजकल हर कोई यूज़ करता है। तो पहले उसकी जांच करनी है, वेरीफाई करना है। नहीं भैया पहले तो हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आगे कोशिश करेंगे। अपने बैंक से, अपने जो छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछ लें, बात कर लें कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आगे उस चीज़ को प्रोसेस करें। क्योंकि पीड़िता का पैसा गया तो उसको पूरा पैसा मिल जाए, पर कोशिश के बावजूद भी पूरा पैसा मिलाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भी एक 420 का ही मामला हमारे यहाँ हुआ, आप लोगों सभी को जानकारी होगी। टावर लगाने के नाम से उस बंदे को सिर्फ ओनली फ़ोन आया, फ़ोन में उसने उस व्यक्ति को इतना अपनी बातों में लिया, इतना विश्वास दिलाया कि वो बेचारा तैयार हो गया। और आप देखिए वो उसको कुछ वापस नहीं मिल रहा है, बस वो उससे पैसे मांग रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपका फीस लगेगा। ऐसा करते हुए उसको 2 साल से उसको आप मानेंगे कि 12 लाख रुपये उसने सिर्फ बोल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो एक तरह से बोलना चाहिए कि यहाँ पर अपन सबको इस चीज़ में जागरूक होना है कि भैया हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वो अपने को बोल रहे हैं और अपन उनको भेज रहे हैं। इस चीज़ को भी समझना है। तो हमारे जो मोहल्ला है, पड़ोस है, क्योंकि आप लोग सब जन लोगों से जुड़े हुए हो, आप लोग से सभी लोग जुड़े हैं, आप लोग की बात सभी मानते हैं, तो आप ये सब बातें उनके तक पहुँचाएँ। हम तो हैं, हम लोग भी आते हैं और पहुँचाते हैं, पर हम लोग हमारा माध्यम आप हो, इसलिए एक जनसंवाद के रूप में इसको रखा गया है। आप लोग भी हमें अपना सुझाव दीजिएगा। और एक दूसरी बात ये कि यहाँ पर शराब की बहुत ज़्यादा मैंने अभी देखी हूँ, कच्ची शराब की बहुत ज़्यादा पीने में आ रहा है। उनको पूछना व्यक्ति ये जाता है स्टाफ और होता है क्या, वो वहाँ से चला जाता है या कुछ मिला नहीं मिला, ऐसी बातें बहुत आ रही हैं। तो आप लोग हमें इस चीज़ के लिए बताएँ कि ऐसी चीज़ें यहाँ हो रही है, परेशान रहती है, मार खा के आती है, अपनी पति की शिकायत करती है, भैया वो मुझे मार रहा पीट रहा है। उस समय वो मार रहा पीट रहा, बेचारी बहुत परेशान है, पीड़ित है। अपन भी उस समय चलो ठीक है भाई समझा दिए, पर क्या होता है ना, वो इतना दारू पिया रहा था, वो चाहती है कि पुलिस उसको ले जाए और उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। और कार्रवाई और उतना ज़्यादा दारू पिया रहता है, एक समझते आए दारू, क्योंकि उसको लेके भी आएंगे ना तो हमारे भी समझते कि उतना पिया हुआ है, समझता बिल्कुल नहीं है। आप लोग शायद आप लोग देखे भी होंगे, वो उल्टा पुलिस को गाली बकता है, और हम लोग भी मजबूर क्या करेंगे,
उसको चिल्ला रहे, डांट रहे, वो सब मार भी देते हैं, पर फिर भी वो नहीं समझता, बिल्कुल भी नहीं समझता। वो एक ऐसे केस हुआ और उसको हम लोग अस्पताल भी ले गए कि कुछ तो दारू उसकी उतर जाए, पर ऐसी कुछ चीज़ है नहीं कि दारू उतर सके। रात भर पुलिस स्टाफ उसको देखता रहा, परेशान होता रहा, क्योंकि अब वो नशे में बोलता है मैं अपने को कुछ भी कर लूँगा, मैं अपने को। तो ऐसी समस्या बहुत आ रही है, क्योंकि दारू पी के व्यक्ति आता है, परिवार भी बहुत परेशान होता है। 100 डैन रात के समय दारू ड्रिंकिंग वाले केसेस इतने आते हैं, पर वो छोड़ के आती है, तो उसमें उनकी शिकायत होती है 100 डैन की कि भैया आपके द्वारा घर में छुप गई रात भर। सुबह जब उसको लेके आए तो बहुत चोट थी। हमने जब उसको बोला बेटा ठीक है आपके पति से FIR कर देते, पर वो महिला ऐसा बोल रही कि नहीं बड़ा उसको समझा दो, मुझे तो रहना उसी के साथ है। तो एक ये भी है, हर जगह पे पुलिस समस्या में रहती, करे तो क्या करें। तो इस चीज़ का एक आप लोग पर नितिन भाई से कहती हूँ कि हाँ जाके भाई साहब से कहती हूँ कि हमें ये संवाद कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा शराब ये संगम के पास में है और कारीकोन के पास ये शराब जहाँ बिकती है इन्हें बंद कराया जाए। और दूसरी जो है सट्टा जो है वो सट्टा भी एक नुकसानदेह है। सट्टा ही बंद होना, इसलिए कि सट्टा जो लोग दिन भर कमाते हैं वो पैसा सट्टे में लगा देते हैं और शाम के समय अपने परिवार में विवाद होता है। सट्टा ही बंद होना चाहिए और बाकी तो सब ठीक है। धन्यवाद मेरी बात रखने के लिए। संगम जो क्षेत्र है त्रिवेणी संगम पे, वहाँ 3-4 दुकानों में जो है शराब बिक रही है और प्लस अभी लेटेस्ट मामला आया है, पुरुष तो शराब पीते थे, ये बातें कॉमन है और जुड़ जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अशांति मचाए रखें। तो उसमें भी अगर गाड़ी आड़ी जाए ये वो 2-3 बार उठा के लाए अपन तो सुधर जाएगी। धन्यवाद। उनके परिवारजनों से अपन एक बार बात करें, क्योंकि उनके माँ भी वैसे ही अगर की माँ भी वैसे कंप्लेंट करने के बाद माँ भी नहीं ठीक है ना, हम लोग कोई तो होगा, माता के साथ पिताजी चाचा मामा ऐसे ही है। चलिए ठीक, आप जो समस्या बता रहे हैं, आप मैंने अब बताई भी थी कि नाम नहीं जानना चाहता, अभी आप नाम नहीं देना चाहते तो ऐसा मत नाम कर ऐसे शिक्षा हमें दे। मैंने बताई थी आपको, जिसमें हम बुला के उस लड़की को उसके परिवार को समझाएंगे कि इससे एक अशांति फैल रही, वातावरण बहुत खराब हो रहा है। एक बार आप उठा के लाके यहाँ हो जाएगा, पर अपन के पास आप सोचो कि हम कंप्लेंट करें आपको लेके नहीं, कोशिश बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बच्चियों से संबंधित है। अपन किसी को देख के आते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति सबसे पहले ये पूछता है कि क्या त्यौहार में होने वाली जो कुछ कमियां हैं उसकी पूर्ति के लिए जनसंवाद का प्रोग्राम रखा जाता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल साहब अजूबे मैडम के निर्देशन में ये प्रोग्राम बड़े रखा गया है और सभी अपने थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाया गया है, क्योंकि आप लोग अच्छे से अपने आसपास के वातावरण को, क्षेत्र को जानते हो कि वहाँ क्या कमियाँ हैं और उसको कैसे अपन पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग हमें बताएंगे और हम लोग उसका जहाँ तक हो सकेगा उसमें पूरा आप लोग निराकरण करेंगे। सुझाव आप लोग हमें देंगे, बताएंगे कि या हम इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो आप इस चीज़ को जनसंवाद रखें, जिसके तहत आज आप और हम सब रूबरू हो रहे हैं, तो हमेशा होते ही रहते हैं, पर कि एक निराकरण के उद्देश्य से इस चीज़ का निराकरण से है और आप लोग को हर चीज़ की जानकारी है। मैडम, थाने परिसर में जनसंवाद का आयोजन किया गया है, किन विषयों पर बात रखी गई है और उसके निराकरण के लिए पुलिस के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? जी, जनसंवाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एडिशनल SP साहब अजूबे मैडम के निर्देशन पे बड़ी मात्रा में जनसंवाद का प्रयोजन थाना परिसर में किया गया था, जिसमें थाना महाराजपुर थाना क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, सरपंच और दुकानदार, पत्रकार, मीडिया, वकील साहब, टीचर्स वगैरह को सभी को आमंत्रित किया गया था और क्षेत्र के और भी जो गणमान्य व्यक्ति सभी को आमंत्रित करके उनसे थाना क्षेत्र में जो होने वाली छोटी छोटी जो गतिविधियां हैं जो हमें नहीं दिख पाती, जो वहाँ के जो रहने वाले जो लोग हैं उनको उस चीज़ों को, क्योंकि वो हमेशा वहाँ रहते हैं, कुछ छोटी चीज़ें रह जाती है, वो बता सके। तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, क्योंकि व्यक्ति नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए चला जाता है, घर अपना सुनसान रहता है, उस दौरान वहाँ कौन आ रहा कौन जा रहा है, इसकी जानकारी जो वहाँ घर में उपस्थित जो लोग हैं वही बता सकते हैं पुलिस को। और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी करती है, उसी दौरान भी यदि ऐसी कुछ घटना होती है तो उसमें कार्रवाई भी करती है पुलिस के द्वारा। और यहाँ पर ये बात भी रखी गई थी कि सट्टा, जुआ, शराब, इसमें भी गणमान्य नागरिकों के द्वारा बहुत सारी राय और सुझाव दिया गया है, जिसमें हम उनका पालन करते हुए उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। और हमारे पुलिस के द्वारा भी अपने गणमान्य नागरिकों से
जनसेवकों से सहयोग की अपील की गई है कि आगामी त्यौहार को देखते हुए, शिवरात्रि और होली को देखते हुए, कि वो भी हमें सहयोग करें और जो व्यक्ति जो बदमाश प्रवृत्ति के हैं उन्हें चिन्हित करके बताएं। पुलिस तो लगातार इसमें काम कर ही रही है और यदि उनको भी ऐसी कोई जानकारी लगती है तो बिल्कुल बताएं, और ताकि अपना त्यौहार, आगामी त्यौहार सब अच्छे से सुरक्षित और शांतिपूर्वक बनाया जा सके। थैंक यू मैडम।